जी जी सर, आवाज कट रही थी आपकी तरफ से, आवाज नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया था, इधर से कुछ गड़बड़ हो गया अचानक, क्या हुआ? वैसे तो सही चल रहा था। जी 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 जी। तो रांदेड़ वही में, रांदेड़ ये अब ये महाराष्ट्र में ही आता है? जी, ये तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर पे है। अच्छा, रांदेड़ तो वहाँ पे इमाम है? हाँ, वो तो बहुत बड़ा जिला है, उसका एक तालुका है उमरी तालुका, तो वहाँ पर हजरत मैं इमामत भी करता हूँ, सुबह शाम बच्चों को क्या मकतब मिलता पढ़ाता है, हूँ। क्या मिलता है, तनख्वाह कितनी है आप? तो हजरत मेरे को 13,000 तनख्वाह है, उसके अलावा मैं कपड़े वगैरह सीता हूँ, दर्जी भी हूँ, टेलर। आज के जमाने में 13,000 मकरूह तहरी तंजी ही है, जी 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 जी। अब क्या करते हैं वो हजरत? 8,000 मकरूह तहरी में है। जी जी बिल्कुल 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 हजरत, इतने ये इनका तनख्वाह में। कयामत में इनको जवाब देना पड़ेगा, इन लोगों को समझ लो, इन मुक्तदियों को, अल्लाह की ये बारगाह में। जी जी, खुद ये तो भी नहीं खा होते रहे हजरत। अंडे मुर्गे, खुद तो खा रहे अंडे मुर्गे, देसी घी के पराठे, जी और जी इमाम खाए सादा रोटी, तो इनकी कयामत में खाल उधड़ी जाएगी कि नहीं उधड़ी जाएगी, बताओ जी 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 इन मुक्तदियों की, हैं? जी जी। वो भी नहीं देते सर, उसमें भी बहुत सारे मसले हैं, एक वक्त में मिलती नहीं, कई बार तो नहीं, थोड़ा एक बात 2,000 कभी बताओ, 4,000। नहीं एक बात जी मानना पड़ेगा आपको जी कि बरेलवी हजरात में तबके में इस मामले में फराख दिली है। वो लोग कम से कम अपने इमाम को फातिहा में देते 100-200, कहीं कहीं ज़िबा करने में देते 100-200, जी जी और नजराना तो देते ही है रमजान में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 50,000 है। जी जी तो ये काम देवबंद वालों में भी होना चाहिए कि अपने इमामों की एक्स्ट्रा मदद करें तनख्वाह के अलावा। जी 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 क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जैसे आपने कहा हजरत, हालात के एतबार से तनख्वाहों का इजाफा जरूरी है, होना चाहिए इसमें। बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है वैसे? जी, मेरा मकसूद है, नाम मकसूद। मौलाना मकसूद साहब नदवी? नहीं नहीं, कासमी। तो आप दारुल से फारिग कब हुए हैं? 2018 में। हजरत शेख, अच्छा, नसीर खान साहब से नहीं पढ़ा आपने? नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी। हाँ, वो तो लास्ट मुहद्दिस वही थे। हाँ जी जी जी, उनके बाद मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब मोहतिम अब दारुल नहीं, अब देवबंद हो कोई गए। अब उस दर्जे का कोई नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, उन दर्जे का कोई नहीं हजरत, वो बहुत जबरदस्त हुज्जतुल्लाह अल बालिगा की शरह लिखी है, रहमतुल्लाह अल वासिया, है ना? हिदायतुल कुरान है, उनकी बहुत सारी किताबें भी है। जो तो मुफ्ती सईद साहब जी पालनपुरी के। जी जी, तोहफतुल कारी है बुखारी की शरह उर्दू अरे में। वाह, ये भी जी लिखी है तो फतुल हाँ कारी। जी जी जी। और हुज्जतुल कौन सी लिखी? हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहली अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह की जो उसकी किताब, शरह। उसकी शरह रहमतुल्लाह अल वासिया भी है। तो इसका मतलब बहुत काबिलियत शख्स। हाँ, बहुत जबरदस्त बुलंद पाया शरह है उनकी, बहुत जबरदस्त शरह है वो। उनके दर्जे के ये थे बस, मुफ्ती क्या ना, शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, वो तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे हजरत, उनके जिस वक्त वो हयात थे तो पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई मुहद्दिस नहीं था। अरब से सुना है, अरब से भी लोग पढ़ने आए थे, अरब हाँ से। जी जी जी, यही चीज हजरत समझ में नहीं आती, जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी हदीस की खिदमत दी, इन्हीं के उस्ताद जो थे शागिर्द मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने औजजुल मसालिक लिखी मुअत्ता इमाम मालिक की शरह। हाँ हाँ। जब ये अरब के उलमा जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के थे, जब उनके पास ये शरह की, तो उन लोगों ने पढ़ने के बाद कहा कि ये हमको तो नहीं लगता कि किसी हनफी आलिम ने लिखी है। हाँ, इतनी जबरदस्त, मतलब है कि उनकी फिका पर भी उनको इतना अबूर था। उन्हीं के शागिर्द मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बताओ, जो दुनिया के सबसे बड़े जी, मुहद्दिस हुए। उसके बावजूद हजरत ये कि गुस्ताखी रसूल है, ये काफिर है, अल्लाह के नबी की शान में औजजुल गुस्ताखी। मसालिक जो हजरत ने लिखी है, शेख जकरिया साहब ने, जी 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 27 जिल्दों में है शायद, कितनी जिल्दों में है? हाँ हाँ हजरत, मैंने पढ़ा उसके देवबंद में था, जब मैंने खुद उससे इस्तेफादा किया, बहुत जबरदस्त शरह है हजरत, मायना शरह है। फिर इन्हीं औजजुल की जी जी मसालिक, जी 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 शरह इन्हीं के शरह मुअत्ता इमाम मालिक। जी जी इन्हीं के जो उस्ताद है मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये मुफ्ती खलील साहब। हाँ हाँ मुहद्दिस जलील, उनकी शरह अबू दाऊद की बज़लुल मजहूद, हाँ, बज़लुल मजहूद। लाजवाब शरह है हजरत। इसमें इस बात समझने की ये है। अभी भी ये मुफ्ती आकिल साहब ने भी लिखी है शरह की कोई किताब, अबू दाऊद शरीफ। जी 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 हजरत, कहना ये मुझसे कहना ये है कि जिस वक्त बज़लुल मजहूद हजरत खलील अहमद सहारनपुर रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे थे, तो वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे मदीने में। अच्छा। वहीं पर उन्होंने लिखी और बिल्कुल आखिरी वक्त में लिखी। और उस वक्त उन पर इंडिया के अंदर में उन पर तो कुफर के फतवे भी अलग लग रहे थे। और ये हजरत एक असली में मौलाना खलील, मुफ्ती खलील नाम के 4 हजरात हुए हैं। जी जी एक मुफ्ती खलील अहमद सहारनपुरी, जी एक हुए मुफ्ती खलील अहमद अम्बेठवी, एक हुए हाँ मुफ्ती खलील अहमद बरकाती जो पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने भी जन्नती ज़ेवर लिखा। जी और एक हुए मुफ्ती खलील अहमद बिजनौरी जो बाद में देवबंद चले गए थे, बरेलवियों में थे पहले, बहुत कट्टा बरेलवी थे, फिर देवबंद चले गए। हाँ हाँ, वही पर वो उनके इनके हिसाब हक कोई किताब है इनकी। वो उनकी मुल्क वो है, इनकी शाफ़िया आपको, इनकी शाफ़िया। हाँ जी तो जी 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 बदायूं में फिर उनका मज़ार बना है, बदायूं में वो वहीं पर हजरत का इंतकाल हुआ, कब्र जी जी वगैरह बदायूं में है। मुफ्ती जी जी खलील अहमद बिजनौरी।
جی 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 اور راز کی بات بتاؤں، راز کی بات یہ ہے کہ سارے دیوبند والے بھی جانتے ہیں، بریلی والے بھی جانتے ہیں علماء کہ کہاں کہاں کس نے کیا غلطیاں کی، مگر چکر یہ ہے کہ سب اپنے اکابروں کے چکر میں پڑے ہیں کہ آپ بچاؤ. ارے بھائی اکابروں کی ٹھیک ہے، اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو شریعت کا مسئلہ آپ تو وہ بتاؤ. اگر غلطی ہے کسی کی تو مان لو، ٹھیک ہے، ختم بات، جھگڑا ختم ہو جائے. جی 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 دونوں مان لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ایک بات بتاؤں، امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اکابروں کی تعویلیں کرنے میں لگے ہیں، اور اسلام وہیں کا وہیں ہے، اس کی تو کوئی خدمت ہو ہی نہیں رہی. وہ کہہ رہا ہے ہمارے عالم اچھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہمارے عالم صحیح ہیں، یعنی اسلام کی خدمت ہو نہیں پا رہی. بس یہ اکابروں کے اس میں لگ گئے کہ ہم اپنے عالموں کو کیسے بچائیں. اکابروں کو نہیں، اکابروں کو آپ بچاؤ، بس یہ کہو کہ بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہم مانتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بس ختم کیا کہ جھگڑا کرو، نکلوا دو کتاب میں سے کوئی بات ایسی ہے تو بس. جی جی اور دونوں نکلوائیں، بریلی والے بھی نکلوائیں، ان کی کتابوں میں بھی جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے. فاضل بریلوی نے لکھا ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی نکلوائیں. اس میں سے صفحہ 27 پہ لکھا ہے الملفوظ. ہاں جی، ایسے تو بہت ساری باتیں اس میں الف ملفوظ میں. پھر تو ان کے پوتے شاگرد تھے مفتی شریف الحق صاحب امجدی، جی، جو حضرت نے لکھا، مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے، کہ صفحہ 36 پہ لکھا، میرے پاس ہی کتاب ہے فتاوی شارح بخاری، صفحہ 36 میں لکھا جلد اول میں کہ الملفوظ اور احکام شریعت دو کتابوں میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. سینکڑوں، دو کتابوں، اور چھپائی لکھائی کی نہیں بتائی ہیں. ڈائریکٹ یہ اگر چھپائی کی بتاتے تو ایک دیتے، چھپائی کی بہت ہیں، یہ نہیں کہا. یہ لکھا سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں. یہ بھی لکھا اہل علم سے. اچھا مطلب اہل علم سے نقطہ کلیئر ہو رہا ہے کہ بہت سارے علماء جانتے ہیں ان باتوں کو، لیکن اب کیا کریں، بتائیں کیسے. ہاں، وہ اصل میں اندھی عقیدت میں مبتلا ہے. ہاں، تو ایسی دیوبند والوں میں اگر کچھ کتابوں میں ایسی بات نہیں، پلڑا دیکھو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بیچتی، دونوں ہاتھ سے. اگر کچھ باتیں دیوبند والوں کی ایسی ہیں تو وہ نکلوا دیں، کچھ یہ نکلوا دیں، جھگڑا امت سے ختم ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جی جی، دونوں طرف پہ غلطیاں تھیں. پھر آپ نے سنا ہوگا تجلی کے ایڈیٹر حضرت مولانا مفتی عامر عثمانی صاحب، جی جی جی، پڑھا ہوں میں نے، رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صاحب کہہ دیا تھا جواب نہ بن پائے تو ان کو جنت آتش کر دو. تو دیکھو، حق بیانی تو کرنی ہی پڑے گی جب امت سے جھگڑا ختم ہوگا. دونوں طرف سے حق بیانی ہوگی. نہیں حضرت، وہ تو ہو گیا، ایک طرف سے ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا. دونوں کہیں ٹھیک ہے صاحب، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانو، جھگڑا ختم. ہاں جی حضرت، یہ تو ہے، لیکن اس وقت جیسے ہمارے انڈیا میں جیسے حالات چل رہے، ابھی 2 دن پہلے وہ بریلی کے جو عالم مرتد ہو گئی. ارے ہاں، وہ اسرا نام کی، وہ امام احمد رضا اکیڈمی سے پڑھی. جی ہاں جی جی. اچھا، وہ بہانہ بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہے. ایک بریلوی بچانے آیا کہ نا وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی. کہاں بالغ نہیں، 18 سال کی عمر ہے. وہ کب بالغ ہوتی ہے؟ کیا 50 سال میں بالغ ہوگی؟ تو بالغ کا مسئلہ نہیں ہے حضرت، وہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بالغ نہیں، تو کیا 18 سال کی عمر لگ رہی ہے اس کی، تو کیا 50 سال میں بالغ ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے کب بالغ ہوتی ہے؟ لڑکی تو جلدی بالغ ہوتی ہے. اور جلدی ہوتے ہیں. اب 2.5 سال پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ اسے تو ابھی صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو. تو تم 2.5 سال تک کیا کرتے رہے؟ اس کا مطلب تم 2.5 سال تک کیا کرتے رہے؟ کچھ پڑھاتے نہیں تھے. وہ خود کہہ رہی ہے کہ 2.5 سال میں پڑھی ہوں امام احمد رضا اکیڈمی میں. کیا خیال ہے؟ جی جی جی، بالغ تو ہے حضرت، بالغ کا مسئلہ نہیں ہے پر حضرت، وہ لیکن مرتد ہو گئے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ اپنی جان بچانے کو سوچ رہے ہیں کہ اب ہم بدنام ہو رہے ہیں بریلی والے. ادھر تو یہ غلام جیلانی ازہری تھا، یہ لڑکی کے ساتھ حرام خوری کر گیا اور ابھی جیل میں ہے. کہاں ہے؟ کرناٹک میں پولیس میں ہے کہ جیل میں، اللہ جانے کہاں پر ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ اس کو ان لوگوں نے شاید بچانے کی کوشش پوری کریں گے بریلی والے. پوری دنیا سے ہو سکتا ہے چندہ اکٹھا کریں. چندہ اکٹھا نہیں کریں تو بڑے بڑے سیٹ پہنچ جائے کرناٹک. ابھی ہو سکتا ہے پہنچ گیا ہوائی جہازوں سے بڑے بڑے یہ سیٹ لوگ بریلوی، کہ کتنا ہی پیسہ لگے ہمارے غلام جیلانی ازہری کو چھوڑ دو تاکہ ہماری ناک نہ کٹ جائے بریلوی. اصل مسئلہ حضرت دیکھو، کروڑوں روپیہ بھی دے سکتے ہیں بریلوی غلام جیلانی ازہری کو بچانے کے لیے. جی، کیونکہ اس کے جیل میں، اس کے پولیس میں جانے سے بریلیت ختم ہو رہی ہے بہت زیادہ. پورا کھنڈوا دیکھنا، آدھا کھنڈوا ختم ہو جائے گا اس کے جیل جانے سے. نہیں حضرت، میں یہ کہنا چاہ رہا، یہ اس وقت ہے نا شدت کس میں حضرت؟ دیوبندیوں میں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ کسی دیوبندی بڑے عالم نے جمعیت علماء کا تو یہ حال ہے کہ ابھی دیوبند میں کوئی بریلی کوئی عالم چلے جائے جو مناظرہ بھی کرتا ہو تو اس کی بھی خاطرداری کریں گے، ناشتہ کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، بالکل پلائیں گے، اس کو رکھیں گے کہ ٹھیک ہے بھیا، تو بولتا ہے بول، تیری مرضی، ہم تو تیری مہمانی کریں گے. یہ ان کے پاس دیکھے نا حضرت، یہ ہر کوئی مفتی نیا نا مفتی آ جاتا اور جو ہے سو
स्टेज पर आकर जैसे शुरू कर देता। अमीर और काजी ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना सैयद है, ना काय को बकवास करता रहता है हर वक्त। कभी तौबा करता है जब देखो जब तौबा कर रहा है, जब देखो जब कुफ्र बक रहा है। इनका सुन्नी ये समझ में नहीं आता हजरत, ये लोग इतना ज्यादा क्यों कहते रहते, गालियां देते रहते। मुरादाबाद का एक हम्माद अशरफी है, वो कह रहा है कि एक फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था। फरिश्ते को लंगड़ा बताना, बताओ आप, इसने कहाँ देख लिया फरिश्ता लंगड़ा था? फरिश्ते का तो जिस्म ही नहीं होता है। हाँ जी, नहीं, फरिश्ते का तो जिस्म ही नहीं होता है। तो अब ये कह रहा फरिश्ता लंगड़ा था, ये कहाँ देख रहा था फरिश्ता लंगड़ा था? किस किताब में हदीस में पढ़ लिया? उसके अलावा भी हजरत अमीरुल कादिर ने एक मरतबा बयान किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर कोई आदमी बेवुजू ले लेता तो वो मर जाता। और अल्लाह रसूल का नाम लोग बेवुजू ले रहे हैं, कोई नहीं मर रहा है। कुरान शरीफ बगैर वुजू के पढ़ सकते, जिक्र अस्कार कर सकते, अल्लाह के नबी का नाम लोग बेवुजू ले रहे हैं, कोई नहीं मर रहा। हजरत उमर अगर जलाली माना जाए तो सबसे ज्यादा जलाली उम्मत में हजरत उमर है जी, क्योंकि खुतबे में नाम आता है वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा सख्त। जी जी, ये तो यानी साहबा में उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जलाली हजरत उमर है। और फिर औलिया किराम में सबसे ज्यादा जलाली हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और बादशाहों में सबसे ज्यादा जलाली हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। और नबी में सबसे ज्यादा जलाली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। भाई क्या कर रहा है हजरत, इस वक्त जैसे हालात चल रही है इंडिया के अंदर में, मुसलमान बच्चा मुर्तद हो रही है, और इसी तरीके से जो है सो मस्जिदों के मामला है। हम तो अभी कह रहे हैं, पैगाम ये देना चाहते हैं, आपकी हमारी बात रिकॉर्डिंग में डल जाएगी कि अब दारुल उलूम की जगह आप लोग कोचिंग बनाएं और कॉलेज बनाएं, लड़कियों के बापर्दा कॉलेज बनाएं, कोचिंग बनाएं, ताकि लड़कियां महफूज हों। क्योंकि हमारे कॉलेज भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, और ये बेचारी लड़कियां मजबूरन फिर जयपुर में जाके पढ़ती है, कोई बम्बई में जाके पढ़ती है, कोई दिल्ली में जाके पढ़ रही है। अब अकेले अकेले लड़कियां रह रही है इतने दूर दूर जगह जाके, तो क्या हो गया बताओ? नहीं, मैं हजरत ये कहना चाह रहा हूँ, देवबंदियों की तरफ से इतना ज्यादा कहीं इतने खुला नहीं बोलते देवबंदी, कहीं गुंडे आकर बोल दिए या कि कुछ इस तरह की गुस्ताखी कर दिए। देवबंद वाले तो एक बात बताऊं, कभी आप देवबंद से फारिग हो जी, ये बताओ, कभी आपने जलसे में कभी भी अपनी जिंदगी में कभी किसी देवबंदी आलिम से थानवी साहब की 10 मिनट तारीफ सुनी? नहीं, मैं तो हजरत ये बताऊंगा आपको, दारुल उलूम देवबंद की जो मतलब कि जो दारुल हदीस है वहाँ पर भी हजरत मैंने खुद अपने साथियों से कहा, यार ये अपने अकाबिर की कोई नाम ही नहीं लेते असद हमारे तो कोई नाम नहीं लेते हजरत। कभी तो भी जैसे खास तौर पर मुफ्ती सईद साहब पालनपुर रहमतुल्लाह वगैरह नाम लेते थे, वरना अक्सर नहीं लेते। जी, ऐसा मौजू नहीं बनाते। कभी भाई या चांस ले लेते तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नाम भी नहीं लेते। नहीं, एक दो मरतबा अच्छा, कुछ नाम ले लिया। कभी आपने किसी देवबंदी आलिम को या अपने उस्तादों को कहते सुना कि हुजूर थानवी साहब? नहीं कहते हजरत, हुजूर वगैरह कुछ नहीं कहते। हुजूर नानतवी साहब सुना कभी आपने? हुजूर नानतवी साहब नहीं, जिसका जो मकाम है, जिसका जो दर्जा है, बस उतना ही देना। तो खाली हजरत कासिम नानतवी साहब या हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, ये तो हुजूर कहते हैं बरेली वालों को। हुजूर अजहरी मियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी हुजूर भी आला हजरत भी और रज़ियल्लाहु, 3 डिग्रियां दे रखी हैं लोगों। और एक बात और याद रखना, बरेलवी कभी भी सहाबा किराम को हुजूर नहीं कहेगा, आप देख लेना तकरीब में। सहाबा किराम को हजरत कहता है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, आदम अलैहिस्सलाम को भी हजरत कहता है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है, उनको भी हजरत कहता है। अपने बाप को भी बरेलवी हजरत कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये तो हजरत बातें हो गई, लेकिन ये लोग कोई मतलब एक जैसे जमीनी सतह पर कोई हजरत इनकी कोई खिदमत है बरेली हजरत की? अब बरेलियों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, कम से कम तू अपने बाप को तो हुजूर कह दे, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम है। जी, तू तो अपने बाप को भी हुजूर नहीं कह रहा, हजरत कहता है बस। और ये आजकल के जो ये जो मौलवी बुल्ला है बरेली में आसपास में, सबको हुजूर कह रहा है। ये तो इन लोगों ने हुजूर कहने का एक फैशन बना लिया है कि जिसको चाहेंगे हम हुजूर कहेंगे बस। और सहाबा किराम को हजरत कहेंगे, नबियों को हजरत कहेंगे, यहाँ तक कि अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी हजरत ही कहते हैं, हुजूर नहीं। जी। अरे कम से कम अपने बाप को तो हुजूर कह दे आदम अलैहिस्सलाम को, है? जी, लेकिन उनको भी नहीं कहता बरेली। असल जो इश्यूज है, हमारे जो मसाइल है उस पर काम करना चाहिए। लोग लड़कियां मुर्तद हो रही है, इसी तरीके जैसे बहुत सारे मसाइल है हमारे पास यहाँ गाँव देहातों के अंदर में हजरत, जहाँ पर बरेली तबके के मतलब एक कब्जा है, तबलीगी जमात वहाँ पर नहीं जाती, तो वो गाँव में देहातों में ना हजरत इमाम है, ना मुअज्जिन है, ना बच्चों की पढ़ाई का कोई इंतजाम है। और जहाँ पर तबलीगी जमात वाले लोग काम करते हैं
वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर तबलीगी जमात वाले जाके काम भी करते, औरतों के मस्तूरात के अंदर में जोड़ भी करते, फजाइल अमल वगैरह की तालीम भी होती, फिर वहाँ के लोगों को अपने इलाकों से दूर दराज जमात में लेकर भी जाते हैं और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर इमाम का इंतजाम भी ये करते। बात जैसे अभी इफ्रा गई वहाँ से बरेली से, जी, तो ये खाली बरेलियों की लड़की नहीं भाग रही, देवबंदियों की बहुत भाग रही। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल हजरत, दोनों की भाग रही है। अपन एक को टारगेट ना बना भाई, नहीं, बिल्कुल दोनों नहीं, मुसलमान है, दोनों की भाग रही है जगह जगह से। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी भी भाग रही है हजरत वो मुझे तो मुसलमान है। है कि इसके बारे में जिक्र करना चाहिए कि हमारी जी, तो लड़कियां हैं, बहन बेटियां तो हमारी हैं, देवबंदी की हो बरेली है तो मुसलमान बेचारी। हम यही कहना चाह रहे हैं हजरत, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब तक इख्तिलाफात को अब खत्म कर देना चाहिए। अभी ये हर 2 दिन को मैं कितने ही इनके बयानात सुना बरेलियों के, बहुत कम ऐसे बयानात रहते हैं जो उम्मत के दर्दे में ये लोग कहते, वरना तो हर बयान के अंदर में गालियां देते अशरफ अली थानवी को, हिफ्जुल ईमान का। ये इनका मतलब है कि ये 2-4 चीजें जिनको पकड़े हुए है और इन्हीं को लेके चलते। और क्या है, रटा रखा, बस यही 2 बातें करोगे, देवबंदी ने लिखा, उसने लिखा, उसने वो लिखा, बस इसके अलावा दूसरा तो तफसीर अगर कुरान भी वही है, बात, दर्स हदीस है। वो जो बात थानवी साहब ने लिखी हो या देवबंद के आलिम ने लिखी, वही अगर आला हज़रत ने लिखी है फिर इन्हें बताओ तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कौवा खाना, रशीद अहमद गंगोई साहब ने लिखा कि जो कौवा गंदगी नहीं खाता, दाना खाता है, खेत में रहता है। जी जी जी, कैद लगा के बताया कि वो कौवा खा सकते हैं, हलाल है। अब वही उसी कौवे को फाजिल बरेलवी ने जायज लिखा है, फतवा रज़िया में 3 कौवे जायज बताए। एक पहाड़ी कौवा बताया फाजिल बरेलवी ने कि उसके बारे में कलाम है, मगर अशे कौल ये है कि ये भी जायज है। यानी पहाड़ी कौवा भी जायज बताया, खेती वाला भी, और एक और 3 कौवे जायज बताए। और वो गंगोई साहब ने तो एक ही कौवा जायज बताया था। जी, इन्होंने दोनों 2 बता दिए, इन्होंने 3 बताए। अच्छा, बताओ, 3 गुना ज्यादा बता रहा है। फिर भी ये लोग देखते नहीं है, फतवा रज़िया नहीं पढ़ते साहब ये लोग। नहीं हजरत, मुझे तो ऐसा लगता है इनके मदरसे में शायद बस ये इख्तिलाफी बातें पढ़ाई जाती है, कासिम नानवती ने ये लिखा, फलान ये लिखा, बस उन्हें क्लियर हटा दिया जाता है। अभी आप देखना 1-8 साल में देखना, ये जो इनके मदरसों में भी लोग पढ़ रहे हैं वो भी कहेंगे हमें बहुत उल्लू की लकड़ी फेर के इन्होंने गुमराह किया, बेवकूफ बनाया। ये कभी या नमाज अलमदद नहीं कहते बरेलवी, ना या सबर अलमदद कहते, और दलील में आयत पढ़ते हैं कि कुरान में आया या ईमान वालों नमाज से सबर से मदद मांगो, और ये अल्लाह के फरमान पे भी अमल नहीं करते, नमाज से मदद ही नहीं मांगते, या सबर अलमदद कहते नहीं है तो बरेलवी। जी जी, अगर हमारा कहना बस यही है कि हर मसलक वाला अपने मसलक पर चलते हुए जो असल जो हमारे इश्यूज है, दीन की तालीम होगी, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, मकतब की तालीम होगी, देहातों के अंदर में आम जो देहाती जो दीन से दूर है उन पर मेहनतें हो गई, इस तरीके से। अच्छा, ये क्या कहता है कुरान में आया है कि अल्लाह ने कहा नमाज से सबर से मदद मांगो, कहता है कि नमाज गैरुल्लाह है, सबर भी गैरुल्लाह है, हाँ, तो वलियों से ही मदद मांग सकते हैं अल्लाह ने कुरान। तो फिर ठीक है, या नमाज अलमदद कहो ना, या सबर अलमदद कहो। जब अल्लाह ने नमाज से मदद मांगने को कहा है तो मांगो ना मदद, यूं तो मांगेंगे या नमाज अलमदद या सबर अलमदद। जी, तो फिर ये भी नहीं करता है, यानी उल्टी सीधी दलीलें देता रहता है। अब इससे पूछो कि तुम ये बताओ कि नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है, कहता है कि अल्लाह के लिए, कहेगा अल्लाह के। सबर किसके लिए, कि अल्लाह के लिए। फिर अब ये बता, जो कुरान में आया कि नमाज से सबर से मदद मांगो, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ना तूने अभी कंजुल ईमान भी नहीं पढ़ा, कंजुल ईमान के हाशिए में पढ़ ले। इसी आयत की हाशी तफसीर में लिखा है सदरुल फाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि नमाज यहाँ इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्क़ा सलात हाजत दाखिल है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई सख्त मामला पेश आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। जी जी, पर ये उल्टी सीधी दलीलें देता रहता है जने कहाँ से कहाँ। लेकिन ये न तो पढ़ता है कुरान को अच्छी तरह, न समझता है, न कोशिश करता है। एक वो श्रीलंका का जाहिल है हाफिज एहसान, बेवकूफी शरीफ में आया, बेवकूफी तेरे बाप ने ही पढ़ी बेवकूफी शरीफ है, कहता बेवकूफी शरीफ में आया, जलालैन में आया, तेरे बाप ने भी नहीं पढ़ी होगी जलालैन शरीफ सही से। और कहता है कुरान में आया फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, वही एहसान। ये कुरान में आया अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील इस्लाम भी, फरिश्ते भी और नेक लोग भी, तो वलियों से मदद मांग सकते हैं। तो मैंने इस पर कहा जब ये दलील पेश करे कुरान की आयत की, तो उससे कहा जाए कि जनाब ये बताओ कि कुरान में आया ना अल्लाह ने अल्लाह मददगार जिब्रील इस्लाम भी, कि हाँ बिल्कुल। तो अब आज से इजाजत है जितने मजमे में बैठे ये सब यूं कहें या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद, ये कैसे? अभी आप कह रहे हो कुरान में आया है, अभी आप ही ने तो आयत पढ़ी फ़इन्नल्लाह मौला जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन,
जी तशरीह, उसकी तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, मुफस्सिरीन ने क्या लिखा, वो सारी बातें देखनी पड़ेंगी ना। अल्लाह के रसूल के जमाने में हज़रत जिब्रील इस्लाम आते थे, अल्लाह के हुक्म से आते थे मदद के लिए, है हाँ बस वो मुराद है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं जिब्रील आते तो ठीक है, जब इस आयत को तुम मान रहे हो मानो, हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम अमल करके बताओ। यानी यूं कहो या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद, जब हम तुम्हें माने। और किताबों में लिखा बताओ तुम्हारी बरेलवियों में कि आज तक किसी बरेलवी ने इस तरह से लिखा हो या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद, या किसी बरेलवी ने आज तक कहा हो या जिब्रील अल मदद, क्यों नहीं कहते जब कुरान में आया तो? जी जी क्या ख्याल है? जी जी। अच्छा, फिर जब फरिश्तों से मदद मांग सकते हैं तो कभी कभी यूं भी कह दो या इज़राइल अलैहिस्सलाम अल मदद। जी जी। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आजाद तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए बजाय मदद करने के, है? क्या ख्याल है? जी जी हज़रत। यानी पब्लिक को घुमाते बहुते, पब्लिक बेचारी इतनी अंधी हो गई है, सोचिए आलिम बता रहा तो सुनते रहो। पब्लिक को क्या मालूम, माँ बाप को तो पता ही नहीं हजरत क्या सामने क्या करो, तो अंधी अकीदत में बस झुब्बे कुब्बे दस्तार बंदियों को देखकर खाऊं बैठ जाते तो सुन लेते। बस पैगाम देना चाहते हैं, पब्लिक जो सुन रही है हमारी आपकी बात, ये दोनों मदरसों में जाए, देवबंद वालों में भी जाए, बरेली वालों में जाए, सब जगह 2-2 दिन ठहरे, एक वफ्त बना के जाए, बम्बई वाले, कलकत्ता वाले, दिल्ली वाले और इंदौर वाले, उज्जैन वाले, एक वफ्त बना अपने यार दोस्तों का 20-20 लोगों का। आजकल पैसों की कमी है नहीं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। कहना यार 20 दिन में लौटेंगे अपन, ऐसा करते हैं 2 दिन ठहरेंगे अपन नदवा में, 2 दिन ठहरेंगे देवबंद में, 2 दिन ठहरेंगे सहारनपुर में, 6 और 2 दिन और कहीं देवबंदी मदरसे ठहरेंगे 10 दिन, और 10 दिन ठहरेंगे अपन बरेली मदरसों में, 2 दिन मुबारकपुर अशरफिया में, 2 दिन बरेली में, 2 दिन इधर उधर, यानी करके 10-20 दिन करके फिर अपन रिजल्ट निकाल के लाएंगे कि यार कहाँ तालीम का मेयार क्या है और कहाँ कैसा। जी 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 जी। अच्छा हजरत, इस पर एक बात याद है कि मुझे जहन में थोड़ा कि ये जामिया अशरफिया मुबारकपुर, हाँ मुझे पता नहीं हकीकत, मैंने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर मैंने एक वहीं का फाजिल है वो कानपुर में कहीं वो मदरसे में मुअल्लिम है, उसने ये लिखा कि कितना अफसोस है कि उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत ने मतलब कि उनके जो उलमा हैं उनके मदरसे में ये जामिया अशरफिया में कोई मुफ्ती वसीम साहब कासिमी, मुफ्ती कासिम अमजदी है कानपुर में। नहीं वो नहीं मुफ्ती वसीम साहब कासिमी, उनकी है अनवारुल कुदूरी कह के, कुदूरी शरीफ की शरह है अनवारुल कुदूरी। अच्छा, अनवारुल कुदूरी, हाँ। उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे उलमा में से आज तक भी ना दरसियात की शुरुआत लिखी, ना कोई मजबूत हमारे पास कोई लुगत है। हमारे बच्चे जामिया शरीफ में, मैंने खुद देखा, लाइब्रेरी में देखा, बच्चों को पढ़ते देखा कि वो बद मजहब यानी देवबंदियों की शुरुआत पढ़ते हैं जामिया शरीफिया में। अरे मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कमरू कौन है, सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह की किताब अल क़रातुर राशिदा, ये कट्टर हशमतियों में पढ़ाई जाती है, ये रदोली बाराबंकी में वो भी है। फिर ये अल कामुसुल वहीदुज़्ज़मा कहरान रहमतुल्लाह अलैह की जो अल कामुसुल वहीद है वो भी उनके मदरसे में पढ़ाई जाती है हजरत, अशरफिया में। हाँ जी, उसमें लिखा, फिर उसने अपना एड्रेस भी दिया, उसमें नाम भी दिया, गुलरेज मोहम्मद गुलरेज कुछ नाम है उस शख्स का, मुफ्ती साहब का, सारी बातें लिखी। उसके बाद उसने रोना भी रोया कि क्या है। कानपुर में नहीं हो, नागपुर में है मुफ्ती गुलरेज, जामिया अमजदिया में पढ़ा रहा वो। पता नहीं नागपुर में कोई मदरसा है वहाँ पर पढ़ाते। नागपुर में जामिया अमजदिया में है वो। तो इनमें कोई ऐसे कोई जय्यत उलमा नहीं थे हजरत जो उर्दू ही के अंदर, अरबी तो छोड़ दे, उर्दू ही के अंदर में जो दरसियात की शुरुआत लिखे। इनके अंदर तकरीरें रटाई जाती हैं। अभी शुरुआत एक आध कुछ लोगों ने लिखी है, जैसे मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब ने शरह बुखारी लिखी है 7 जिल्दों में। जी जी। और इसके अलावा भी जो अभी मौजूदा दौर में बरेलियों में है, बरेली में ही है आला के मदरसे में, शाह बुखारी आकिल मिल्लत फखरुल उलमा हजरत मुफ्ती आकिल साहब मंदर इस्लाम प्रिंसिपल बरेली, वो शरह लिखना है बुखारी शरीफ की, लिख चुके हैं, कई जिल्द शायद 10 जिल्दें मुकम्मल करेंगे वो, उनकी आ गई जिल्द आ चुकी है, उसके नाम से है वो। बुखारी शरीफ की शरह क्या लिखी है, इमदादुल कारी शरह बुखारी शायद है। अलकरातुर राशिदा अलीमिया नदीम तलाली पढ़ाते हजरत अपने मदरसे में। ये रदौली है, बाराबंकी के बाद बहुत बड़े कट्टर बरेलियों का इदारा है, वहाँ पर रदौली में वहाँ पढ़ाई जाती है अलकरातुर राशिदा। जी जी जी। वो मैंने उसमें दरसे मैंने निसाब के अंदर देख ली थी वो किताब। हाँ, उसने वो जिसने ये सारी बातें लिखी गूगल पर उसने डाला, तो उसमें उसने ये भी कहा कि असातिज़ा मना करने के बावजूद भी हमारे तलबा बद मजहबों की यानी देवबंदियों की शुरुआत छुप छुप कर पढ़ते हैं, उसी से इस्तेफादा करते हैं। हमारे तो अभी लिखना शुरू किए मुफ्ती आकिल साहब, तो अभी जिंदा हैं, बहुत काबिल आलिम है, वो लिख रहे हैं बुखारी शरीफ शरह, और बाकी किताबों की नहीं लिखी, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की किसी ने नहीं लिखी। ये तो हजरत हमारे अकाबिर 100 साल पहले लिखकर चले गए। उलमाए देवबंद ने पूरी सियासत की लिख डाली, पूरी।
है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ है, सब पूरी किताबों की लिख दी होगी यहाँ तक अभी तक तो। और एक ने नहीं कई ने लिखी अलग अलग। उर्दू और अरबी में अब तक हजरत बुखारी शरीफ की शुरुआत मतलब अकाबिर देवबंद ने अब तक तकरीबन 39 शुरुआत लिख दी बुखारी की। 39 यानी सब 39 आलिमों ने अलग अलग लिखी है, अलग अलग लिखी शुरुआत। अब बताइए, अरबी भी है उर्दू भी है उसमें सारी शुरुआत। इनमें दो ही हुए, मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी साहब, एक मुफ्ती आकिल साहब मंदर इस्लाम बरेली, बस। कोई लुगत की कोई मजबूत किताबें से हजरत इनके जिन्होंने इनके कोई बुजुर्ग ने लिखी है अलकामुसुल वहीद की तरह? अरे इनके यहाँ तो बस यही है, ये काफिर है वो काफिर है, हदा काफिरुन वो काफिरुन, ये काफिर है वो काफिर है। देवबंदी के घर में आज खाना खा लिया था कि कौन है वो इमामत कर रहा, कह रहे तूने देवबंदी के घर खाना खाया? अरे साहब मैं मजबूरी थी और ये था और वो था, वो कमेटी का सदर था, मेंबर था, उनका भाई था, उनका चचा लगता था। अरे आज तो तुम इमामत नहीं करोगे, तुम्हारी बहन का ऐसा फलाना ढमाका, जाओ यहाँ से इमामत। यानी एक ही बैठक में या एक बार खाना खाने में इमामत खत्म। बताओ फिर इनके हिसाब से तो पूछ के आदमी जाए, घर से बाहर जाए तो के साहब आज हम सौदा लेने जा रहे हैं, आज मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ, आज मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। कि गोश्त लेने कहाँ जाओगे? कि साहब वो उधर कुरैशियों का महल्ला वहाँ, कि नहीं सुनो, गोश्त लेने भी जाओ तो देवबंदी से मत लेना, नहीं तो फतवा लग जाएगा कि नहीं, देवबंदी से नहीं बरेलवी से लाना। अब बरेलवी देवबंदी का गोश्त भी ये सब कर देंगे कुछ दिन बाद, देखना आप। अच्छा आज तक आपने कहीं दुकान देखी हिंदुस्तान में, कहीं सुना देखा कि ये बरेलवी की ज़बीहा की दुकान है, देवबंदी की ज़बीहा की दुकान है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर कुरैशियों को मशवरा भी दे देंगे ना बरेलवी कि आप अपनी दुकान पे लिखाओ सुन्नी ज़बीहा की दुकान, ताकि बरेलवी हजरात यहीं से लें, या बरेलवी सुन्नी ज़बीहा की दुकान, कह देंगे देवबंदी सुन्नी कहते हैं, आप तो बरेलवी ज़बीहा लिखो बरेलवी, तो वो कुरैशी तैयार नहीं होगा इनकी बात मानने को। कि सर ये इनके जो जलसे जुलूस होते हैं इनमें तीन चीजें, एक बात समझे, कुरैशी से अगर बरेलवी कह भी देंगे आप बरेलवी ज़बीहा लिखवा अपनी दुकान पे, हम आपसे गोश्त खरीदेंगे, तो वो मना कर देगा। बल्कि हो सकता है कह देगा कि साहब ऐसा है, अगर तुम ज्यादा ही वो करते तो मैं तो देवबंद चले जाते, हटो अलग, तुम तो ऐसे ही कर रहा हो, बरेली ज़बीहा देवबंदी ज़बीहा, हमारे यहाँ से फिर देवबंदी गोश्त नहीं लेगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा बकरे का। क्या ख्याल है? हमारे पास तो हजरत हमारे रिश्तेदारियों में भी हमारे नानी के तरफ के जो रिश्ते हैं मामू वगैरह उस सब बरेली है, लेकिन उसके बावजूद हजरत बेटियां देते हैं एक दूसरों को, फिर एक दूसरे घरों में जाते हैं, जनाजों में आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, घरों में जाते हैं, सलाम कलाम सब करते हैं हजरत। आपका कौन सा इलाका है आपका? हमारा इधर नांदेड़ जिला, नांदेड़। अच्छा महाराष्ट्र में हो आप? ना जी महाराष्ट्र नांदेड़ जिला। बरेलियों में आपकी रिश्तेदारी है, मगर आते आते सब हैं? बिल्कुल, हमारे खानदान के अक्सर उधर भी कुछ लोग हैं, फिर इधर भी हम जैसे देवबंद है तबलीग जमात में आते जाते रहते, हमारे फुप्पू वगैरह फुप्पू जान है, फिर मामा है, ये सब वो बरेली जहन के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे पास आते हैं, उनके बच्चे हमारे रिश्ते हमारे घरों में हैं, हमारे बच्चे उनके घरों में, बस कुछ नहीं, शिद्दत नहीं कुछ भी, बस नाम के बरेली बस। असल में हजरत आवाम को ये चीजें नहीं चाहिए हजरत, आवाम को कुरान चाहिए, हदीस चाहिए, मोहब्बतें चाहिए। नफरत की बातें करते रहेंगे तो आवाम तो दूर ही चली जाएंगे ना हजरत। हाँ, फिर इसके अलावा हजरत ये इनके जैसे जलसे जुलूस होते हैं, बयानात वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों को देखकर हजरत यूं नहीं लगता है ये बयानात में 2-3 चीजों को लेके चलते हैं। एक आला हजरत को मनाओ, ज्यादा से ज्यादा पीरान पीर की करामातें बोलते रहते, उसके अलावा फिर और करना चाहिए कौम को बरेलवी हजरात की जी। ये जब कोई लड़का मदरसा खोले लड़कियों का, 25-30 साल की उम्र का है, 35 साल का, फौरन सब लोग चले जाए आसपास के गांव वाले बड़े बड़े उम्रदराज, ये आप किसकी इजाजत से यहाँ लड़कियों का मदरसा खोला, किसने परमिशन दिए तुझे? अरे वो लड़कियां बापर्दा, नहीं कौन सा पर्दा, तुम कौन से पर्दे वाले हो, तुम कोई परवरदिगार हो, वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, कलंदर हो, तो तुम लड़कियों का मदरसा खोला, किसकी परमिशन दिए तुझे? जी किसकी इजाजत से तूने खोला यहाँ पर? किसके गाँव वाले से मशवरा किया हो? मशवरा भी तूने किया हो तो अपने दलालों से किया हो, जैसे तू अंडे बकरे खिला देगा और तेरी दलाली करेंगे, तेरी गुन गाएंगे। जी अगर तुझे खोलना है तो खोल, मगर सुन, तू किसी आलिमा को नहीं बुलाएगा, आलिमा को बुलाने वाली हमारी औरतें होगी, वो बुलाएंगी। तू पता बता कहाँ है आलिमा, वो औरतों को ही मालूम हो जाता है कहाँ कहाँ आलिमा, सब हो जाएगा, लेकिन तू बात नहीं करेगा आलिमा को बुलाने में, औरतें बात करके बुलाएंगी, और तेरा कोई दखल नहीं होगा मदरसे में। तू अगर बनाना चाह रहा बना, हम भी मदद करेंगे, उसमें गाँव वाले होंगे, हमारे गांव वाले भी होंगे, परहेजगार लोग होंगे, मुत्तकी होंगे, तेरे हैंड ओवर नहीं किया जाएगा पूरा मदरसा लड़कियों का, नहीं तो तू कल को राब्ता करके किसी भी लड़की का हरामखोरी कर डाले, जैसे गुलाम जिलानी अजहरी ने करी है। कहाँ का है ये गुलाम जिलानी? ये नेपाल का है। नेपाल? मदरसा कहाँ था उनका? खंडवा में।
एक खंडवा में भी एक मरतबा वो जुलूस निकला था हजरत मिलाद नबी में, तो उसमें एक लड़के ने वो देवबंद वो इस तरीके से नारे लगाए थे उसने। अरे वो तो देवबंद वालों के खिलाफ नहीं, फख्र हिंदुस्तान हजरत मौलाना तकफीर अहमद साहब जो बरेली में ही रहते हैं, जिला बरेली है, टांडा के रहने वाले हैं। वो बहुत अच्छे अब्बा अमल आलिम मुकर्रिर हैं, मैंने ही बुलाया, बहुत अच्छे बामल आलिम है, हक बात कहते हैं, यानी हक बात। ये देवबंदी बरेलवी नहीं करते, वो सीधी सीधी तकरीर करते हैं। तो उनको भी उसने हरामी कहा था उस जलसे में, तकफीर हरामी। ये क्यों हजरत इतना शिद्दत, मतलब इतना क्यों जहर रहता है वो तो मुफ्ती आजम हिंद फाजिल बरेली के बेटे के मुरीद हैं शायद, उनको भी कह रहा हरामी। बताओ आप, देवबंद वालों को भी हरामी बता रहा था और उनको भी हरामी बता रहा था। वो एक फिरका अलग है बरेलियों में, जो खंडवा में नारे लगाए थे ना, वो हशमती फिरका है बरेलियों में। बरेलियों में फिरका है, बरेलियों में ये हशमती फिरका ही अलग हो चुका है। बरेली कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। बरेलवियत यानी आपके नागपुर है महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में बरेलवी दो तरह के हो गए, एक अशरी एक अजहरी। तो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र जो थे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब नागपुरी, मैंने उनको इंदौर में देखा था, बामल आदमी थे। तो उनको बरेलियों के दो बड़े आलिमों ने काफिर करार दे दिया था, मुहद्दिस कबीर मुस्तफा साहब ने। तो उस पर से उनके मानने वाले अशरी हैं, उनका तखल्लुस था अशरी, जैसे कलाम लिखते होंगे तो अशर तखल्लुस। जी तखल्लुस। तो वो अशरी और अजहरी दो ग्रुप अलग हो गए, वो उनके पीछे नमाज नहीं पड़ गई उनके, यानी बरेली में दो ग्रुप महाराष्ट्र में है और दो नेपाल में। वो आपने मार पिटाई देखी होगी ना, नेपाल में वो एक कुरान शरीफ हाथ में लिए हुए था। हाँ देखा स्टेज पर आया। दो ग्रुप बरेलियों में नेपाल में, एक जैशी एक जाहिदी। तो वो जिसे मारा था वो जाहिदी था, जिसे जो कुरान हाथ में लिए थे ना जी, वो जाहिदी था, और जिसने मारा वो जैशी था, जो पगड़ी बांधे था वो जैशी था। यानी ये दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते नेपाल में, जैशी जाहिदी। इधर अशरी अधरी, इधर ये इलियास काजी की जमात है अत्तारी, सारी पगड़ी वाली। जी। तो इसके मुकाबले में बम्बई से बना हजरत मौलाना शाकिर रज़ी की सफेद पगड़ी वाली सुन्नी दावत इस्लामी, ये अमीरुल कादिर उन्हीं का। ये उन्हीं का है। तो अब ये हो गई, ये सुन्नी दावत इस्लामी हो गई, ये हो गई वहाबी दावत इस्लामी इलियास काजी वाली। इसी की वजह से तो, यानी यही बातों की वजह से कि देवबंदी है, यानी क्या क्या है क्या नहीं है, उस पर शक शुबा कर रहे थे कि इसका मामले देवबंदी जैसे हैं। तो ज़करिया मस्जिद बम्बई में इसके खिलाफ मीटिंग ली, 165 इमाम जमा की हजरत मौलाना कारी ज़हीर साहब ने जो मुफस्सिर कुरान है, और 163 इमाम जमा करके हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब को पगड़ी बांध दी कि तुम आज से सुन्नी दावत इस्लामी का अमीर हो। तो इनमें दो तो ये हो गई, एक अत्तारी एक शाकिरी, और एक और हो गई अहमदाबाद में, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। 3 जमातें हो गई बरेलियों में। बस इसी दावत इस्लामी जब से निकली, जब से 3 हो गई, अब तक 3 हो गई। एक अहमदाबाद में वो इसकी वजह से बनी, इलियास की वजह से कि पहले टीवी को मना करता था, अब टीवी को इसने जायज करार दे दिया, और अब रात दिन टीवी में बैठा हुआ है कि टीवी जो देखेगा, उसने साफ लिख दिया मदनी चैनल जो देखेगा वो जन्नत में जाएगा। ये लिखा है इसने अपनी वसाइल बख्शी किताब में लिखा, जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। बताओ, फिर तो मदनी चैनल लोग घर घर खरीद लेंगे जल्दी जल्दी के, चलो जन्नत में जाएंगे, मदनी चैनल देखेंगे जन्नत में। इतनी आसान कर दी इसने इलियास काजी। जी, जन्नत में जाना बहुत आसान कर दिया उसने तो साफ कर दिया कि जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। तो लोग जल्दी जल्दी खरीद के ले आएंगे कि इलियास काजी ने लिख दिया मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा। जी हजरत, आप वहाँ पर क्या इमामत वगैरह मदरसे में पढ़ाते हैं आप? क्या मुसरफियत है? पहले मैं बात करता था कोटा में स्टेशन की मस्जिद में। जी, अब क्या मुसरफियत? ललितपुर में इमामत किया पहले, बहुत पहले। फिर से पहले मैंने गुजरात में इमामत किया, दिल्ली गाँव में वहाँ इमामत किया। फिर उज्जैन के पास एक गाँव है महिदपुर है ना, महिदपुर जिला उज्जैन में गाँव है, खोरिया सुमरा, वहाँ इमामत किया मैंने। जी, बस ज्यादा इमामत नहीं किया मैं, थोड़े टाइम कुछ साल। फिर इसके बाद में सैर व तफरी में लग गया, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। मसरूफियत क्या है सर, कारोबार वगैरह आपका? घर की जमीन है हमारे जो है 24 बीघा कुछ ऐसी है, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं कभी कभार जाता हूँ जमीन पे। अभी मुझे नहीं मालूम कहाँ से कहाँ तक जमीन है, बस देख रखी है कि ये जमीन है, लेकिन पता नहीं है सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक है इसकी। अब वो भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जमीन खेती बाड़ी भी देखना पड़ेगा। एक दुकान है कि कपड़े की है, वो मेरे नाम से कर रखी है बड़े भाई ने, तो वो है बस। आपकी फरागत कहाँ से सर? मैं दारुल ताज मसाजिद भोपाल में पढ़ा हूँ। अच्छा, ये मस्जिद में ताजुल मसाजिद नदवा की शाख थी हजरत मौलाना, जब सलमान साहब थे नदवी सलमान साहब, और उनके पहले थे हजरत मौलाना इमरान साहब। हाँ जी, इमरान जो 15 दिन मोहतमिम रहते थे नदवा के, 15 दिन रहते थे भोपाल ताजुल मसाजिद के। जी। उन्होंने वो मस्जिद तामीर कराई थी दारुल ताज मसाजिद, यानी बड़े पैमाने पे जो उसको पूरा तरह से मुकम्मल कराया, वो हजरत मौलाना इमरान साहब के जमाने में हुआ। जी।
تو یہ بڑی اچھی بات ہے صاحب. دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیوبند بریلی آپ دونوں کو لے کے چلیں. بھائی اتنا کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کریں, لیکن کافر نہ کہیں نا, فساد پیدا کریں. آپ کو نماز نہیں پڑھنا, ہمارے پیچھے مت پڑھو, ہم نہیں کہہ رہے پڑھو, آپ اپنی الگ پڑھو, لیکن فساد پیدا مت کرو. جی جی یہی میں بھی یہ کہنا چاہ رہا حضرت, حالات کے حساب سے جیسے حالات اگر جس کو تمہیں چل رہے. دل میں شک کر رہا ہو تو ٹھیک ہے, نماز دوہرا لو. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھی ہے بات کہ اگر تجھے شک ہو رہا ہے تو تیرا شک ضروری نہیں ہے کہ یقین کے دائرے میں ہو. مطلب ایسے کچھ لکھا ہے کہ تجھے شک ہی تو ہے, تو شک ہو رہا ہے تو مطلب یہ انسان ہے, کوئی خدا تھوڑی ہے. جی شکی تو ہے نا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ شک ہو رہا ہے, جماعت کا ٹائم ہے, اعلیٰ نے لکھا ہے تو جماعت کا ٹائم ہے, تو شک کی جا سے جماعت مت چھوڑ. مطلب انہوں نے لکھا صاحب کہ شک کی جا جماعت مت چھوڑ, جماعت سے نماز پڑھ لے. اگر پھر بعد میں تجھے کنفرم کچھ یقین ہو جائے کہ ہاں بالکل بدعقیدہ تھا تو دوہرا لے. جی حضرت جی حضرت, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو ہمارے علاقے میں سب ٹوٹل سنی ہے, لگ بھگ 100 کلومیٹر دور تک سنی ہے, بس پورے سے پچھم مشرق سے مغرب چاروں طرف. لیکن یہ سب فتنہ فساد نہیں ہے, سب کو مسلمان مانتے ہیں دیوبند بریلی والے. جی ہماری طرف بھی نہیں حضرت, یہ کچھ بھی نہیں. اصل تو ہمارے پاس بریلی بہت کم ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ چاروں طرف سنی ہے, 100 کلومیٹر دور تک سنی ہے, اشوک نگر سے گنا تک, اور یہ ادھر بینا سے لے کے للت پور قریب تک 100 کلومیٹر, یعنی پورے سے پچھم اتر سے دکن رائے تک سنی, اور ادھر سے سیہور تک سنی, یعنی 150 کلومیٹر دور تک. لیکن یہ سب فتنے فساد نہیں ہے, سب آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں, دعا سلام یعنی ہوتا ہے, اور مزاروں پہ بھی جاتے ہیں. لیکن سب کو مسلمان مانتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں, کوئی فتنہ فساد نہیں. ہمارے پاس ایسی شدت نہیں ہے حضرت, ہمارے پاس ایسی شدت نہیں ہے. بس لوگ اپنے کاموں میں رہتے, جس کو جہاں نماز پڑھنا پڑھ لیتے. اکثر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اصلی میں شدت یہ لوگ یوں کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بکرے کما لو, مرغے کما لو, انڈے کما لو, پراپرٹی بنا لو, نہیں تو ایسے پراپرٹی نہیں بننے والی. بس 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 وہ سوچتے ہیں نفرت دلا کے ہی پراپرٹی بنے گی. انگریزوں والا معاملہ ہے کہ انگریزوں نے نظریہ اتنا پھوٹ ڈالو راج کرو. جی 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 پھوٹ ڈالو راج کرو, تو وہی حساب ان کا ہے کہ پھوٹ ڈالو راج کرو, پیسہ کماؤ, 50,000 ایک تقریر کا. نہیں تو دیوبند والے کون تھوڑی دے گی 50,000, وہ تو 5,000 دے گی. دیوبند والے میں حضرت شخصیت پرستی نہیں, اتنا زیادہ نہیں چڑھا. دیوبند والا دے گا تو صحیح, 5,000 دے گا بس جلد سے, اور کیا دے گا. بس 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 کیا پوری دولت اکٹھی کر کے دے دے تجھے, زکات سب کا خیرات کر کے. اب بریلی میں تو انشن چندے ہو جاتے ہیں, جوئے کے سٹے کے, کہیں کسی کے, وہ سارے کوڑا کباڑا لا کے اپنے مولوی کو دیتے ہیں, لے کھا جا کے 50,000 روپے مہینے, 50,000 روپے ایک دن کا. جی جی پیری مریدی وغیرہ بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں. لونڈے پیری مریدی یہ کرتے ہیں, 25 سال کی عمر ہے, لونڈا ہے, پیری مریدی کرنے میں. ارے ابھی وہ لونڈا ہے, 25 سال کا ہے. کہیں اسے کوئی اگر ایسا شخص مل جائے جو بد کردار شخص ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پیر بنا کے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے معاملہ بعد میں. تو یہ ہے کہ 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, عمر 25 سال کی عمر کوئی پیری مریدی کی ہوتی ہے. جب حضرت مدرسے میں جب تعلیم ہی نہیں رہے گی تو باہر آنے کے بعد یہی کریں گے سب, اس کے علاوہ دوسرا کیا کریں گے. جب مدرسے میں جب تعلیم ہی نہیں دی جائے گی تو باہر آنے کے بعد یہی سب کریں گے لوگ. ابھی آپ نے نام سنا ہوگا پیر طریقت, شیخ طریقت, شیخ العلماء حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی. جی جی حضرت نے 25 سال یا 20 سال تو اپنے پیر کی خدمت کی ہے, محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی. ہاں 20 سال یا 25 سال ایسی کچھ بات سنا تھا میں نے. یعنی کوئی کتاب بھی حضرت ایک بہت کہیں مطلب کہیں جلدیں اس کی ذہن میں نہیں آ رہا نام, ہو بہت بہترین. قمر الزما صاحب کی, ہاں جی 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 الہ آباد کے قمر الزما صاحب ہے نا, اعظمی. نہیں آدمی نہیں, وہ قمر الزما آدمی صاحب جو بریلویوں میں. نہیں یہ قمر الزما صاحب جن کا بھی نام لیا الہ آباد کے. ہاں جی الہ آباد کی کوئی کتاب ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا, وہ ذہن سے نکل رہی میرے. وہ تصوف پہ لکھی ہوگی, ہو سکتا ہے کچھ. ہاں جی جی تصوف پر ہی ہے, کئی جلدیں اس کی. ارے تو وہ تو اس زمانے کے اندر سب سے بڑے پیروں میں ہے, بڑے دیوبند والوں میں. جی 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 دیوبند والوں میں اس زمانے میں ان سے بڑا عمر دراز کوئی پیر نہیں ہے شاید. جی جی وہ قمر الزما صاحب کے لاکھوں مرید ہیں, پورا گجرات ہے, مہاراشٹر ہے, انگلینڈ ہے, امریکہ کا معلوم کہاں کہاں. اور وہ ان کی عمر 95 سال ہے قریب. 95 سال, اچھا 95, اور آج بھی سفر کرتے ہیں شاید. لیکن یہ بتاؤ کہ 25 سال یا 20 سال تو خدمت کی ہے پیروں کی, پیر کی, اور بریلیوں میں 25 سال کی عمر میں پیر بن جاتا ہے. 25 سال کی عمر میں پیر مریدی کرنا شروع کر دیتا ہے. جی 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 ارے بھائی 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بد کردار شخص مل جائے پیر بنا کے, پھر معاملہ گڑبڑ سڑبڑ ہو بلا وجہ. ابھی نفس مرا نہیں ہے اس کا پیر کا, ابھی تو 25 سال میں لگ گیا پیری مریدی کرنے. ارے پیری مریدی شوق ہے تو کم سے کم کچھ سیکھ, کچھ سمجھ, نفس مار پہلے, نفس مارنے کے بعد پھر اس کے بعد پیری مریدی شروع کر.
मेरे तो नफ्स मारा जाता है, कम से कम कई साल तक नफ्स मरवाते हैं पीर अपने मुरीद का। अब मौलाना शेख अबराउल हक साहब हरदोई वाले, इन्होंने कितनी दिन तक खिदमत की थी थानवी साहब की, और आए गए, फिर इसके बाद उनको खिलाफत मिली थी, हैं? जी जी। अरे मौलाना मसीउल्लाह खान साहब और खान साहब जलालाबादी, तो इनको खिलाफत ऐसी थोड़ी मिल गई साहब, बहुत बहुत दिन रखा है, कई कई साल रखने के बाद, तरबियत करने के बाद खिलाफतें दी हैं। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत उसूल में बहुत सख्त थे हजरत। और बरेलियों में तो ये आलम है कि एक आदमी बिहार गया था, पीर था, शीशगढ़ का, लाल दाढ़ी करके रहता है, मुफ्ती आजम का खलीफा बताता है वो, तो वो वहाँ चला गया, तो कोई ऐसा बता रहा बरेलियों में, बात सही भी है, कहा कि साहब वो हमारे भाई फला जगह है, आप उनको भी खिलाफत दे जाए, देखा भी नहीं कि साहब आप उनको भी, तो उनको भी खिलाफत दे गए जिसको देखा नहीं उसको। असल में हजरत इनके पेट के मसले है ना हजरत, इनकी दुकान ही चलती रहती, खिलाफत बांटते रहते, बस तकसीम करते रहते। पीलीभीत का पीर था, उसका इंतकाल हो गया, काली के नाम से मशहूर थे, काली साहब पीलीभीती। तो वो आए बिलग्राम आए, तो वहाँ सैयद साहब मिले नहीं, वहाँ के जो मशहूर सैयद साहब हैं, तो बताया उनको भी खिलाफत नामा देके चला गया, देखा नहीं, और सोचा कि मेरा नाम चलेगा कि मैं इतनी बड़ी खानका का आदमी को खलीफा बनाना। जी जी, ऐसा सुना था कि वहाँ भी खिलाफत नामा लिख के देके चले। बरेलियों में तो ये आलम है, और बरेलियों में तो एक एक आदमी 50-50 20-20 खिलाफत लिए बैठा रहता है, करीब करीब 10-10 15-15 जगह से खिलाफत लिए बैठा रहता है। हजरत ये एक बात पूछनी थी, ये मस्जिदों के अंदर में दरसे कुरान कभी नजर नहीं आता हजरत? मैं यूट्यूब पर कई मरतबा काजी को कितनी जगह से खिलाफत है मालूम है जी? शायद 11 जगह से खिलाफत है या 7 जगह। यानी वो तो कोई भी बरेलवी देता है कि मशहूर हो गया तो सोचता अपना हमारा भी नाम चलेगा इसके जरिए से। जी जी जी, उनको भी कुछ मिल लिया गया उसके तवस्सुत से। कलीम रज़ी कहता मुझे 11 जगह से खिलाफत है। बाद में क्या कहता है कि मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी कहते थे कि वही औरत वफादार है जिसका शोहर एक हो। तो आप खुद ही 11 पीर बनाए पड़ा है, तो तेरे तो खुद ही 11 शोहर हो गए। जी जी जी, अपनी बात से मतलब दूसरे को टर्न कर रहा था, तो अब खुद ही 11 जगह से खिलाफत लिए बैठा है कलीम हनफी। जी जी, तो इनमें खिलाफतें तो बहुत बढ़ती हैं साहब, ये कोई नफ्स मारा मुरी नहीं होती, बस न तरबियत। अच्छा देवबंद वालों में बताओ पीरी मुरीदी कोई करता है? आमतौर से कोई करता है? आपके महाराष्ट्र में भी कोई नहीं करता, वो एक आदि करता हुआ कोई बहुत कम है। बल्कि हमारे असातिज़ा वगैरह तो बोलते हैं कि भाई तुम किसी से बैयत हो जाओ, किसी की तरबियत में अपने नफ्सों को मारो। हमारे पास कहते बाज़ाब्ता तौर पर, हमारे पास उतना ज्यादा इसका नहीं हजरत रिवाज। जो भी है वो भी बहुत पाए के, जैसे सलाउद्दीन सैफी साहब है। ये कहाँ के हैं? सलाउद्दीन सैफी साहब गुजरात के, बहुत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब उनके खलीफा है ये। पीर जुल्फ़िकार साहब के खलीफा हैं? जी 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 जी, वो हमारे करीब में तेलंगाना में भैंसा है, भैंसे में एक मरतब आते है, ये गुज़श्ता 26 तारीख को आकर गए, वो इतवार के दिन। एक टरकेसर में कोई है, क्या नाम है उनका? टरकेसर के ये हजरत। अच्छा टरकेसर के हैं। और एक ये यानी देवबंद वालों में पीरी मुरीदी नहीं करते लोग ज्यादा, एक मौलाना सज्जाद नोमानी साहब करते हैं। ये सज्जाद साहब भी है, फिर दूसरे भी यहाँ पर हैदराबाद में हमारे दूसरे भी है बड़े बड़े। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब बहुत काबिल आलिम है। जी जी जी, काबिल आदमी भी है, मुफस्सिर कुरान है, बहुत जबरदस्त आलिम है, आलिम भी, और खिदमत भी हजरत बड़े पाए की खिदमत है। उनकी नजर दुनिया पे है, पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं हजरत। मैं यही कहता हजरत, आलम पे नजर रखे हुए असल जो मसाइल है हिंदुस्तान में हो या अभी जैसे फलस्तीन के अंदर में, गजा के अंदर में क्या मसाइल चल रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी वसीर क़ल्ब है, कोई भी आए देवबंदी बरेलवी या कुछ भी किसी भी तबके का हो तो उसको निभा लेते हैं, हजम कर लेते हैं। नहीं अक्सर हजरत ये हमारे पास जमीयत उलमा हिंद वाले हो या देवबंद वाले हो, सारे बस ऐसी वसीउल क़ल्ब है, वसी ज़र्फ़ है, वसीउल क़ल्ब है, तंग नजर नहीं है, कुशादा ज़हन है। अरे हर किसी को सुल्तानुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना तौक़ीर रसाल जो फाजिल बरी के खानदान के हैं, ये देवबंद गए तो बेचारों ने कितना इस्तेक़बाल किया, दर्सी का इजहार करते हुए इस्तेक़बाल किया, कोई नफरत नहीं की। जी जी ने और फिर उनको और भी जगह जब गए, नजवा गए मौलाना तौक़ीर साहब, इधर जयपुर में आए मौलाना तौक़ीर साहब, जब प्रोग्राम होता है जयपुर में बहुत बड़ा। जी जी, सज्जाद साहब भी थे स्टेज पर वहाँ पर मौजूद। हाँ मौलाना तौक़ीर साहब भी थे, तो देखो उन्होंने निभाया कि भाई अपने आदमी है, अपने मुसलमान है, कोई भी हो। जी बिल्कुल हजरत। देखे हम अगर नफरत का, फिरका परस्ती का अगर मुकाबला करना चाहे और अपने आप हिंदुस्तान के अंदर महफूज और मजबूत करना चाहे, नफरत तो जल्दी खत्म हो सकती है भाई। एक तरीका अपना है कि देवबंद वाले अपने दफ्तार में बरेली के 2 आलिमों को बुला ले और बरेली वाले उससे हालत में 2 देवबंद के आलिमों को बुला ले, खत्म, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कहाँ बुलाते हजरत? ये तो अभी परसों जो मुफ्ती शमशाद घोसी वाला, अरे वो तो जनी क्या कहता है, वो क्या कह रहे थे?
جی ابھی عرس اعلیٰ حضرت ہوا شاید یہ بریلی میں، تو اس نے دیوبندیوں سے نکاح کرنا ایسا ہی جیسے نہیں، یہ نکاح یہ کہا تھا کہ کیا ہے ہاشمی ہو، کیا ہے مدنی ہو، کیا ہے بغدادی ہو، کیا ہے اجمیری ہو، کیا ہے بدایونی ہو. بدایوں کا سنی، بدایوں کے وہ لوگ ہیں جو دیوبند والوں سے الگ ہیں، بریلی والوں سے بھی الگ ہیں. جی ان بتائیں کی طرف فضل اشارہ رسول. کر رہا تھا کیا ہے بدایوں، کیوں وہ جمعے کی اذان اندر دیتے ہیں. فاضل بریلی کی بات نہیں مانی تھی، باہر دو. انہوں نے کہا نہیں، اندر ہی جائز ہے، اندر ہی کا حکم ہے، فقہ کے اعتبار سے اندر ہی دینا چاہیے. تو یہ فاضل بریلوی نے ان پر فتویٰ لگا دیا تھا کفر کا بعد میں. تو وہ اس نے اشارہ وہیں کیا تھا علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی طرف. علامہ عبد القادر بدایونی بہت بڑے عالم تھے، ان کی شان میں فاضل بریلوی نے 105 شعر کہے تھے، جو 3 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. رفض تبذیر و نجدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول، اور تو شیخ تجھ سے ملا سے بڑھ کر یہ کیا محب رسول، سنیت سے پھرا خدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول. آج یہ بریلویوں نے انہی کی اولاد کو ٹارگیٹ بنانا شروع کر دیا. جی یہ کہا بغدادی ہو یعنی بڑے پیر صاحب کی اولاد میں ہو، وہاں کا رہنے والا ہو، یا اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا ماننے والا خادم ہو، یا ہاشمی ہو یعنی حضور کی اولاد میں ہو، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہو، یا مدنی ہو مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے جب تک وہ مسلک کے حالات کو نہیں مانے گا. وہی کہہ رہا میں اپنے اسٹیج پر دیوبندیوں کو کیا بلائیں گے حضرت، وہاں سے تو کفر کے فتوے داغتے ہیں وہ اب اپنے یہ لوگوں. بتاؤ، یہ مفتی شمشاد کی اگر گرفت کرتے صحیح بعمل عالم حق پرست عالم، تو اسی وقت اسٹیج پہ روک کے توبہ کرواتے کہ آپ توبہ کریے، کلمہ پڑھیے. یہ فاضل بریلی کو آپ بدنام کر رہا ہو. آپ نے تو 56 اسلامی ملکوں کو اسلام سے خارج کر دیا، یہیں گھر میں یہیں کے یہیں ایک ہی بار. ان کے لیے آپ نے حضرت کسی کو کافر 56 بنانا اسلامی، اب وہ کہتے کیسے کر دیے بات. تم کہہ رہا ہو مسئلہ کیا ہے، کوئی جو نمانے مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ بتاؤ عرب دیش کے لوگ کم مانتے ہیں، اور چین کے لوگ کم مانتے ہیں، قطر کے لوگ کم مانتے ہیں، دبئی کے لوگ کم مانتے ہیں، بحرین کے لوگ کم مانتے ہیں، افغانستان کے لوگ کم مانتے ہیں، ترکستان کے لوگ کم مانتے ہیں، قزاقستان کے لوگ کم مانتے ہیں. تو 56 اسلامی دیش باہر کر دیے انہوں نے، ایک جملے سے 56 اسلامی دیش کو باہر کر دیا اسلام. بالکل میں وہی تو کہہ رہا ہوں حضرت، یہ ان کے اسٹیجوں پر ہمیشہ گالی گلوچ ہوتی ہے. کیا ہے کہ ان میں علم کی بڑی کمزوری آ گئی ہے. پہلے تھے ان میں عالم، اچھے اچھے عالم تھے پہلے، لیکن اب جیسے جیسے دور انحطاط آ رہا ہے ان کے اندر علم کی کمی بہت آ گئی ہے. پہلے ان میں تھے کچھ عالم، جیسے ایک امام المنطق تھے حضرت مولانا خواجہ مظفر صاحب. جی ان کے سگے بڑے بھائی وہاں پڑھے تھے دارالعلوم دیوبند میں. یہ بریلویوں میں تھے خواجہ مظفر. یہ محمد پور کے علاقہ ہے فیض آباد میں، ایک جگہ وہاں پر پڑھاتے تھے. حضرت ایک بات پوچھنی تھی، ان کے والد ان کو بھی دیوبند لے جا رہے تھے، تو اچانک طبیعت خراب ہو گئی ان کی، دیوبند نہیں لے جا رہے تھے پڑھانے. پھر ہوا یہ کہ پھر وہ طبیعت خراب ہونے سے دیوبند جانا کینسل ہو گیا. تو پھر انہوں نے ملک العلماء سے ظفر الدین بھائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھیج دیے شاگردی میں. تو وہ ملک العلماء جو ان کے استاد تھے وہ بھی دیوبند والے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پٹنہ شمس العلماء میں، اس کا نام بتا رہا ہوں میں، مفتی سیول عثمانی دیوبندی جو صدر مفتی تھے دیوبند کے، وہ وہاں ان کے خلیفہ تھے گنگوئی صاحب کے، وہ پٹنہ شمس العلماء میں تھے. ان کے پیچھے روزانہ ظہر کی نماز آلات کے شاگرد پڑھتے تھے، جن کا نام ہے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. جی ظفر الدین بہاری. جی ان کے میرے پاس کتاب ہے نا، 125 میں لکھا ہے. کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں، اہل سنت میں اختلاف و تفریق کے المناک واقعات. لکھنے والے مفتی محمود احمد رفاقتی، جن کا بھی انتقال ہوا 5-6 سال پہلے. تو اب یہ کہاں بچ پائیں گے بتاؤ آپ. وہ کتاب میں میرے پاس لکھا رکھا صاحب لکھا ہے کہ وہ نماز ظہر پڑھتے تھے، بعد میں دوہرا لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں دہراتے ہیں، یعنی ایک دم نماز کے بعد دہراتے تھے وہ. جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر، کہا کہ دیکھو نماز جماعت کے ساتھ ہے، تو میں جماعت سے بھی پڑھ لیتا ہوں، اور اعلی حضرت نے منع کیا ہے تو میں اعلی حضرت کے فتوے پر بھی عمل کر لیتا ہوں. تو خود اقرار کر لیا کہ میں دیوبندی کے پیچھے روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے، اقرار موجود ہے ان کا. جی حضرت ان میں کوئی مضبوط کوئی مفسر ہے حضرت کوئی؟ ابھی حال کی تاریخ میں حضرت قاضی ظہیر صاحب ہیں، امام اسماعیل حبیب مسجد بمبئی. یہ بری لوگ مانتے ہیں ان کو؟ بریلویوں میں ایک طبقہ ان کے خلاف ہے، ایک موافق ہے. جو بمبئی کے لوگ ہیں وہ سب مانتے ہیں، لیکن جو یہ مفتی شمشاد گھوسی ہے نا، یہ نہیں مانتا. ان کے جو استاد ہیں انہوں نے فتویٰ لگا رکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جی حضرت کنز ایمان کے علاوہ کوئی ایسی بہترین کوئی تفسیر اردو میں ان کے پاس جو ان کی مسجدوں میں رکھی جاتی، جن کی عوام ان تفسیر کو پڑھتی، کوئی ہے کنز ایمان کے علاوہ کوئی مضبوط تفسیر؟ نہیں تفسیر نہیں ہے تو اس کا معتبر نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا منع ہے، کہ اس میں سلام نہیں ہے، صلاۃ. تو وہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم نماز میں پڑھ لو، اس کے بعد مت پڑھو.
तफसीर नईमी वाले। बस कोई मजबूत तफसीर नहीं है हजरत किताब की इनके पास? बस एक की तफसीर नईमी, वो 11 जिल्दों में लिखी थी मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने, लेकिन उसमें कयास आ रही है बहुत ज्यादा की उन्होंने। ये अपनी मस्जिद में कौन सी तफसीरें पढ़ते हैं? अपनी ये तफसीर नईमी ये सुनाती नहीं तफसीर। हाँ वो वही तो कह रहा हूँ। ये तो पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ चैलेंज के साथ कि 100 जगह नहीं बता सकते बरेलवियों को कि पूरे हिंदुस्तान में 100 जगह तफसीर बरेलवी करता हूँ। अब मैं आपको मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश में तो बरेलवी ग्वालियर में तफसीर करता है, न इंदौर में करता है, न उज्जैन में करता है, न रतलाम में करता है, न देवास में करता है, न सीहोर में करता है, न भोपाल में करता है, न जबलपुर में करता है, न रायपुर में करता है, न बिलासपुर में करता है, न टीकमगढ़ में करता है, न छतरपुर में करता है, न बीना में करता है। कहीं पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जगह बरेलवी ने आज तक कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं सुनाई, न सुनाता, न अभी चालू भी नहीं है कि कहीं सुना रहा। अच्छा, जो इसमें तफसीर करने वाले मैं उनके नाम बताता हूँ ताकि ये भी याद है कि बरेलवी कितनी जगह कर रहे हैं। बस एक हजरत मेरा काजी रही साहब इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई, वो है मुफस्सिर, नहीं उनको मानना पड़ेगा, तफसीर करते हैं जो हक बातों से मानना चाहिए। तो वो एक ऐसे मुफस्सिर हैं जो बरेलियों की शान है, लेकिन बरेलियों ने उनके खिलाफ भी फतवा दे दिया है कि ये इसके पीछे नमाज नहीं होगी, कि ये उलमाए कौंसिल में देवबंद वालों के साथ क्यों बैठा, उनके साथ नाश्ता क्यों किया, लो इतना सा कसूर। और खुद का बेटा जामिया अज़हर में पढ़ के आ रहा है, जामिया अज़हर में 4-4 साल लेके आ रहा है, देवबंद वालों के साथ खा के आ रहा है, पी के आ रहा है, वही नमाजें पढ़ के आ रहा है, और उसके ऊपर कोई फतवा नहीं। काजी रहीस साहब चंद मिनट बैठ जाए या कुछ देर बैठ जाए वहाँ पर उलमाए कौंसिल में देवबंद वालों के साथ, तो भाई फतवा, जबकि नमाज नहीं पढ़ी किसी के पीछे उन्होंने, नमाज तो अपनी मस्जिद नहीं पढ़ते थे, उसके बाद भी सब। और एक है मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब, ये इलाहाबाद में दारुल गरीब नवाज में पढ़ाते हैं, ये कानपुर में आते थे महीने में एक बार तफसीर करने बकरा मंडी में, तो 1.25 पारे की तफसीर कर गए थे वहाँ पर, 1.25 पारे की, क्योंकि महीने में एक बार इनको मौका मिलता था। इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है कानपुर। अब बरेलियों की अब अंदाज लगाओ कि बरेलियों में इल्म की कितनी कमी है कि कानपुर इतना बड़ा शहर, यूपी का सबसे बड़ा शहर, और यूपी के सबसे बड़े शहर में जबकि कानपुर में 80% 70% बरेलवी थे, उसके बावजूद 200 किलोमीटर दूर से तफसीर करने वाले आलिम को बुला रहे हैं कानपुर, वो भी महीने में एक बार। तो मेरी एक बार मुलाकात हुई वहीं इलाहाबाद में उनसे, मेरा उनके साथ प्रोग्राम भी हुआ था इलाहाबाद में। ये मुन्ना भाई मिलन मेहंदी वाले हैं, मस्जिद गौसिया मस्जिद में मेरी भी तकरीर हुई, उनकी भी हुई, करेली में हुई, फिर अटाली में भी साथ में थे हम, वो मैं पहले गिरी थी, उन्होंने शायद बाद में। तो मैंने पूछा साहब कितनी तफसीर होगी, कहा कि 1.25 पारे की तफसीर की थी, फिर मेरा अब जाना नहीं हो पा रहा इसलिए कि दारू 200 किलोमीटर दूर पड़ता है कानपुर से इलाहाबाद, और फिर बच्चों को पढ़ाना भी दारू गई नवाज में, लो वो भी 1.25 पारे की तफसीर करके आना बंद हो गया कानपुर। अब अंदाज लगाओ, यानी कानपुर जैसी जगह में 200 किलोमीटर दूर से एक को बुला रहा है, वो भी 1.25 पारे की तफसीर करके आना बंद। एक थे गाजी रब्बानी साहब, वो काबिल आलिम थे, वो मुफस्सिर कुरान थे, बांदा के रहने वाले थे, उनके रिश्तेदार भी देवबंद वाले थे, हजरत मौलाना गाजी रब्बानी साहब बांदा। वो तफसीर तीन बता दी है। एक थे खालिद बरकाती, ये उदयपुर में करते, उन्होंने भी मुकम्मल सुनाई नहीं, बस थोड़ी बहुत तफसीर कर दी थी। 4 एक हजरत मौलाना अकबर साहब मुरादाबाद में काबिल बामल आलिम है, वो तफसीर अब शुरू की है। 5 एक है मुफ्ती तबरेज आलम साहब के भाई, मसवासी में तफसीर बयान कर रहे हैं, उनका नाम देखो मेरे अभी ध्यान से निकला है, मुफ्ती तबरेज आलम साहब के भाई, वो शुरू किया। ये 6 नाम मैंने बताए आपको, और ज्यादा खींच एक शेखुल अब्दुल्ला साहब थे, ये बलरामपुर में फैजाबाद में करते थे। 7 तो कुल मिला के अगर खींच तान करके हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में बरेलवी अगर ज्यादा से ज्यादा मानो तो 100 जगह, बहुत 100 तो मैंने बहुत बताई, 50 जगह मिलना भी मुश्किल है तफसीर करना। और अकेले भोपाल आ जाओ तो एक ही शहर भोपाल में उलमाए देवबंद 89 मस्जिदों में कुरान की तफसीर बयान करते हैं, एक ही शहर में। जी। और अभी मुझे बताया हजरत मौलाना शान मसूद अख्तर साहब ने, जो जलगांव में है, बहुत फाजिल देवबंद है, दारुल देवबंद से फाजिल, हजरत मौलाना मसूद अख्तर साहब वो जलगांव में है, वो बता रहे थे कि अकेले मालीगांव में 350 मस्जिदों में दर्स कुरान होता है। हजरत हमारे पास नांदेड़ में हर मस्जिद में दर्स कुरान है, बल्कि जी अक्सर मस्जिदों में दर्स कुरान है, अक्सर मस्जिदों में। तो ये लोग कुरान से कितना दूर रखते हैं अवाम को, जबकि हुजूर का फरमान है आखिरी हज में कि 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ो, कुरान मेरी सुन्नत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत, फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो। और हमारे पास हजरत इतनी तफसीर की किताबें लिखी हुई है, मेरे पास फिर अभी तकरीबन 7 तफसीर की किताबें। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर बरेलवी तफसीर नईमी ना सुना है
जी। हम तो कह रहे हैं तफसीर नईमी भी मत सुनाओ और तफसीर मारिफुल कुरान भी मत सुनाओ। तुम तो मुफ्ती शफी साहब की कल को कहोगे देवबंद वालों ने लिखी है, मुफ्ती आलम पाकिस्तान। चलो हम यही कह रहे हैं देवबंद वालों की तफसीर सुनाओ। हम तो कह रहे हैं तुम अपनी भी मत सुनाओ न देवबंद वालों की सुनाओ, तुम तो औलिया अल्लाह की तफसीर सुना दो। अगर हिम्मत है तो कल को देख लेना नया इनकलाब आ जाए तो उम्मत के अंदर, तो ये बरेलवी तैयारी। हजरत ये तफसीर इसलिए नहीं करते कि इनकी तफसीर करने की वजह से इनके तफसीर तो अकाईद करेंगे मालूम हो तो वो जाए। तफसीर नहीं भी करेंगे, वो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दी है जहाँ जहाँ जी दिया जी था जी 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 वो ये तफसीरों में जी जी तफसीरों में जब पढ़ेंगे ये कुल आलमुल गैब तो यहाँ पर अटक जाएंगे ये, वलो कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, यहाँ पर आकर अटक जाएंगे ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 ऐसी मसाइल है। अच्छा, अताई को तो अताई इल्म गैब को तो सब मानते हैं, देवबंद वाले ही मानते हैं। बिल्कुल मानते जी। लेकिन ये जिस तरह से मनवाते हैं वो अलग ही हिसाब है। खुद अताई मानते हैं और गैर मोहित मानते हैं हजरत। हाँ वो तो सब मानते हैं जी। अब ये बरेलवियों के जो सदर फार्मल नबी मुरादाबादी थे, उन्होंने खुद लिखा है कि जो अल्लाह के रसूल के लिए जाती इल्म गैब मानेगा वो इस्लाम से खर्च हो जाएगा। तो जाती मानने के बाद तो हजरत अल्लाह के इल्म में और अल्लाह के नबी के इल्म में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अताई के बारे में खुद कारी तैयब साहब की किताब पढ़ना मोहतरम दारुल देवबंद इल्म गैब जी पढ़ा हजरत। वो मैंने ही बहुत पहले पढ़ी थी, 35 साल पहले करीब देखी थी। उसमें वो आयत उन्होंने लिखी जो बरेलवी दलील में पेश करते हैं, फला यूसिर वला गैबी अहदन ला मर्तबा में रसूल को मानते तो सब देवबंद वाले मानते हैं कि अल्लाह अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। जी जी जी। तो अब ये बात है कि इल्म गैब कह करके क्यों नहीं कहते देवबंद वाले, ये बात ये करते हैं इस तरह की कि इल्म गैब क्यों नहीं मानते। अरे भाई मानते हैं लेकिन कहते यूं नहीं है कि अवाम के अंदर उनके रहने इसको क्या मालूम क्या क्या समझ लेंगे। इल्म गैब कहने से जाती समझ लेंगे तो इस्लाम से जाएंगे। जी जी। जैसे अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, अब आप मेरी बात बताओ तो अब इल्म गैब कौन सा समझ में आएगा जी, अताई और जाती का। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि सारी कायनात को अली ने पैदा किया है, सारे फरिश्तों को अली ने पैदा किया है, सारे वलियों को अली ने पैदा किया है, तमाम जमीन आसमान को अली ने पैदा किया है, अली के हुक्म से ही जान निकलती है। अब आप बताओ मेरे बारे में कि क्या मेरे ऊपर फतवा लगेगा या मेरा मामला क्या है इस बात में? जी कुफ्र फतवा लगेगा। नहीं, किस तरह से लगेगा कुफ्र का? तरह लगेगा कि कुरान हदीस के खिलाफ बात है। कायनात को तो हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, हजरत अली खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो हजरत अली कहाँ पैदा करने वाले होंगे? वो फतवा लगाने वाले को ही मैं सही मानूंगा जी। थानवी साहब वाला इल्म गैब का मसला वो भी इसी में हल हो जाएगा। वो जो उन्होंने मिसाल दी थी हिफ्जुल ईमान में, और ये कहा कि मेरी ये नियत तौहीन की नहीं, वो भी हल हो जाएगा। इल्म गैब वाला मसला भी इसी जवाब में हल हो जाएगा जो मैं दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा कुफ्र का फतवा लगेगा, अब तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत फतवा दिया कुफ्र का। जब कोई कहेगा आप मेरे पास आके कहता हुसैन काजी, आपका क्या नाम है? जैसे जी मेरा नाम मकसूद है। हमें कोई कहेगा वो मौलाना मकसूद कासमी साहब फाज़िल दारुल देवबंद ने आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, कि मैं पूछूंगा किस बात कि आपने कहा कि अली ने ही सारी कायनात को पैदा किया, अली ने ही सारे वलियों को पैदा किया, सारे आसमान। मैं कहूंगा मौलाना मकसूद कासमी साहब ने सही फतवा दिया जी, इसलिए कि वो जिस हिसाब से मेरे ऊपर फतवा दे रहे हैं ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ, क्योंकि मौलाना मकसूद साहब ने ये समझ के फतवा दिया कि मैं हजरत अली की वजह, हजरत अली की का नाम लेके कह रहा हूँ, हजरत अली की जात को मुखातिब करके कह रहा हूँ। तो वो मैं कहूंगा मौलाना मकसूद कासमी साहब का फैसला सही था। वो ये समझे कि इन्होंने हजरत अली की तरफ निस्बत करके जुमला कहा कि सारी कायनात को पैदा किया है। मैं कहूंगा कि ऐसे शख्स मैं भी काफिर मानता हूँ, मगर फिर मैं सफाई दूंगा जैसे थानवी साहब ने दी कि भाई मेरी ये नियत नहीं थी। जो मकसूद साहब कासमी साहब फतवा दे रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मेरी ये नियत नहीं थी कि हजरत अली ने पैदा किया है। मैंने तो ये कहा था कि अली ने पैदा किया सारी कायनात को, अली ने सारी वलियों को पैदा किया है। तो कुरान में अली अल्लाह की सिफत है, बहुत अली अजीम, अल्लाह अली है अजीम। जी जी। तो मैं कहूंगा कि मैंने अल्लाह की सिफत बताकर, अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह का ख्याल करके कहा है कि अली ने सारी कायनात को पैदा किया। जी जी जी। तावील हो जाएंगे हजरत वहाँ पर। हाँ तावील ये है कि लेकिन आवाम बदगुमान यूं होगी कि नहीं, अली कहने से ज्यादातर लोग हजरत अली शेर खुदा को ही मुराद लेते हैं। जी जी जी, मुझे वही जहन में आया मेरे। वो आपने फतवा लगाया, मैं कहूँगा ये इनका फतवा लगाना भी दुरुस्त है कि इन्होंने हजरत अली के हिसाब से लगाया। मैं कहूँगा उनका सही है फतवा, लेकिन मेरी वो नियत नहीं है। फिर मैं ये भी कहूँगा, आपकी तारीफ करूंगा कि मौलाना मकसूद कासमी ने जिस हिसाब से मुझे काफिर कहा है, ऐसे शख्स को मैं भी काफिर कहता हूँ। समझ में आ गई बात समझ में आई? जी 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 हजरत समझ में। मतलब इल्म गैब अगर देवबंद वाले कहने लग जाएंगे अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, तो अवाम तो जाती समझेगी, कोई जाती समझेगी, कोई अताई, पर अवाम का कहाँ तक आप कंट्रोल करोगे? जी जी।
تو اس لیے علماء دیوبند علم غیب کہنے میں خاموش رہتے ہیں، مانتے ہیں کہ عطائی ہے، اللہ نے دیا، وہ سب مانتے ہیں۔ لیکن جیسے میں کہوں گا، کبھی بھی میں کہوں گا علی نے پیدا کیا اور میں دل میں خیال کر کے کہوں کہ اللہ نے پیدا کیا، عوام تو وہی سمجھے گی نا کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جی جی جی، تو عوام تو فتح بازی میں اوپر شروع کر دے گی اور عوام میں انتشار پیدا ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی جی جی، جیسا بھی آپ نے کہا کہ تو کفر کیا، کفر ہوا، تو میں کہوں گا بالکل صحیح کیا آپ نے یہ سمجھا کہ حضرت علی نے پیدا کیا۔ میں نے حضرت نہیں کہا تھا، جب میں نے یہ کہا تھا علی نے پیدا کیا تو میں نے حضرت نہیں کہا تھا اس وقت، لیکن ذہن اکثر ادھر ہی جاتا ہے، حضرت علی مشہور ہے نا۔ علم غیب اگر کہیں گے تو ایک دم آدمی کا ذہن ادھر چلے جائے گا، ذاتی کی طرف جائے گا کسی کا۔ اب دیکھو علم ایسی غیب کی باتیں تو اللہ کے رسول کے غلاموں نے بتا دی، مست و مجذوبوں نے بتا دی ہیں صاحب۔ مست مجذوبوں کے ایسے کشف و کرامات کے واقعات ہیں کہ بہت سی پرانی باتیں بتا دی، کتنوں کو بتا دیے تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، تیرے یہاں ایسا ہوگا، ایسا ہو سکا۔ تو یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے صاحب، اللہ نے اپنے نبی کو کتنے کمالات سے نوازا، ہم کیا جانتے ہیں؟ قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب میں نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ کے اوپر زبردست فضل ہے۔ اب آخری واقعہ بتا دوں آپ کو۔ ٹونک میں ایک مجذوبہ تھی حضرت حلویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مجاہد ملت رئیس سے اڑیسہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ کتاب مرد بجوزہ جو ان کے خلیفہ نے لکھی ہے، عاشق الرحمٰن صاحب، اس میں ہے۔ تو وہ ٹونک میں گئے حلویہ کے پاس میں، تو وہ کوئی آئے لڑکے کے لیے دعا کرانے کہ صاحب لڑکا کہ جا تیرے یہاں لڑکا ہوا۔ پھر دوبارہ آیا وہ لڑکا لے کے آیا خوشخبری دینے کا، حلویہ لڑکا ہو گیا کہ جا ایک اور ہوگا، دوسرا بھی ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، حلویہ بہت بڑی مستی ٹوک کی مشہور مجذوبہ تھی۔ تو وہ مجاہد ملت کے رہے، میں دل میں خیال کر رہا کہ دیکھو یہ لوگ ایسا سمجھتے دیوبند والے کہ علم غیب نہیں تھا حضور کو، وہ اپنے دل میں ایسا خیال کر رہا، بریلوی مکتب فکر کی ظاہر۔ تو حلویہ کہ نہیں، ہاں وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ مطلب وہ ان کے علم جو غیب کی باتیں مشاہدہ کر رہی تھی حلویہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کو مانے تو یوں سوچے کہ دیوبند والے کیوں نہیں مانتے؟ ارے سب مانتے ہیں دیوبند والے تو مست مجذوبوں کو، قلندروں کو بھی مانتے ہیں، ان کی کشف و کرامات کو بھی مانتے ہیں، جو انہوں نے خبریں دی ہیں سب مانتے ہیں، لیکن وہ ذاتی کے حساب سے نہیں مانتے، عطائی کے حساب سے مانتے ہیں۔ جی جی، کلیئر ہو گئی بات؟ جی، تو انشاءاللہ اس کو چینل میں ڈلوا دیں گے، 1 گھنٹہ 2 منٹ کی ہو گئی ہے، انشاءاللہ امت کے اندر فائدہ ہوگا اور امت صحیح مسئلہ سمجھے اور بہت غور کے بعد کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے کافر و مشرک ہونے کا۔ ایسے کافر کہنے سے بڑا پرہیز کرنا چاہیے کہ حضور کا فرمان جیسے کسی کو کافر کا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ جی جی، ہمارا حضرت یہ کہنا ہے 100 سال سے پگڑیاں اچھالتے آ رہے، ایک دوسرے کو کافر فتو لگاتے آ رہے، بند کر دینا چاہیے حضرت۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اصل ایشوز پہ آنے چاہیے، اصل جو ہمارے مسائل ہیں۔ خاص بات سنو، جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے لیے زمین ٹائٹ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جینا حرام فرما دیتا ہے، جیسے وسیم رضوی کا جینا حرام ہو گیا، سلمان رشدی کا جینا حرام ہو گیا، نپو شرما کا حرام ہو گیا۔ تو جو گستاخ رسول ہوگا دنیا میں اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، زمین اس کے لیے ٹائٹ ہو جائے گی، بس۔ نظریات کا فرق ہے کہ بریلوی ہاتھ بات کا بتنگا، رسی کا سانپ اور رائی کا پہاڑ بنا کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیوبند والے ایسے فلانے ایسے ڈھماکے ایسے۔ ارے بھائی جب بریلوی عوام خود ان سے ملے گی سمجھے گی تو ان کا بھی ذہن صاف ہوگا کہ یار اتنا ہم نہیں سمجھتے تھے جتنا یہ لوگ بتاتے تھے، اتنا ان میں بات نہیں پائی گئی جتنا یہ لوگ بتاتے تھے بریلوی لوگ، تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یار یہ ہمیں گمراہ کرتے تھے، چکر میں ڈالتے تھے پبلک کو۔ گستاخ رسول اگر ہوتے تو حضرت پوری زندگی تو ان کے علم حدیث پہ گزر گئی۔ ارے دیکھو اسلام کی خدمت نہیں، کمی تو ہم مانتے سب میں ہوتی ہے، کمی ہے تو کمی کی وجہ سے 1-2 کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی کمی، آپ پوروں پہ کیوں کہہ رہے ہو؟ خاندان میں بھی ایسے جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، میں اسے ڈلوا دوں گا، 1 گھنٹہ 4 منٹ کی ہونے والی ہے، پھر بعد میں بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، السلام۔